भगवान का नाम खूब जपना चाहिए और प्रतिदिन जपना चाहिए। सीताराम सीताराम इस प्रकार जो है प्रतिदिन अगर 11,000 प्रतिदिन सीताराम नाम का जपा जाए तो बहुत ही सुंदर होता है और बहुत ही लाभकारी होता है। जितना हो जाए भगवान के सामने बैठकर घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे दीपक जला करके आप जो है सीताराम नाम का जप करिए। अगर समय नहीं है तो अपने कार्य को भी करते रहिए और सीताराम नाम का जप करते रहिए। इस प्रकार आपका जो है प्रतिदिन 11,000 जाप हो जाएगा और धीरे धीरे यह 1.25 करोड़ जप एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। 1.25 करोड़ जप इकट्ठा हो जाने पर आपका जो जप है वह सिद्ध हो जाएगा। जब मंत्र सिद्ध हो गया तो आपका कोई कार्य है या आपके चाहने वाले का कोई भी कार्य है, बैठकर 5 माला जप करेंगे तो वह कार्य जो है तत्काल सिद्ध होगा। 5 माला 500 बार कोई कार्य आ गया तो आप बैठकर एक स्थान पर 5 माला जप करिए, या कहीं ऐसी स्थान पर है कि बैठने का समय नहीं है, खड़े खड़े 5 माला जप करिए 500 बार, तो वह कार्य जो है तत्काल सिद्ध हो जाएगा। और जब 1.25 करोड़ जाप पहले आपको करना पड़ेगा। आपका 1.25 करोड़ पूरा हो गया तो भी 11,000 जप जो है आप दिन करते रहिए, उसको बंद न करिए। उसकी संख्या जो है 1.25 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। आप अपना जप करते रहिए। 1.25 करोड़ हो जाने के बाद आप जो है कोई कार्य के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी कार्य आ गया है तो आप 5 माला जहां जप करेंगे वह कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। और 1.25 करोड़ के बाद भी इस जप को करते रहना चाहिए। जितना मंत्र आपका होता जाएगा आपके अंदर उतनी बड़ी शक्ति आती चली जाएगी। तो एक दिन ऐसा हो जाएगा आप जप को नहीं बंद करेंगे तो एक दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी तो बारिश सिद्ध हो जाएगी, वाक सिद्धि हो जाएगी। आप जिसको जो कहेंगे, जिस कार्य के लिए कहेंगे, केवल कहने मात्र से ही आपका या दूसरे का कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह जो है वाक सिद्धि होती है जब 2 करोड़ के ऊपर मंत्र का जाप हो जाता है। सीताराम नाम का जाप जब 2.25 करोड़ के ऊपर हो जाएगा तो आपके अंदर वाक सिद्धि आएगी। तो कहने मात्र से ही उसका कार्य होगा, चाहे आपको हो चाहे दूसरे का हो, तो कहने मात्र से हो जाएगा। तब आपको किसी कार्य के लिए जप भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान के नाम में और उनके भजन में कितनी बड़ी शक्ति होती है, परंतु यह कर्म भूमि है। जब मनुष्य उसको करेगा तभी उसको वह फल प्राप्त होगा। अब जैसे आपका 1.25 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जब इकट्ठा हो गया, या कोई भी कार्य आता है वह कितना भी असंभव है, शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी प्रकार का संकट आ गया तो तत्काल के लिए आप जो है हाथ में जल लीजिए और मानसिक संकल्प करिए
भगवान से कि हे प्रभु, हमारा जो जप हुआ है, जितना जप इकट्ठा है, उसमें से 5 लाख जप जो है निकाल कर इस कार्य में लगा दीजिए और जल को नीचे जमीन पर छोड़ दीजिए। इतना करने से ही इधर आपका जल गिरेगा और उधर उसका कार्य हो जाएगा। तो जो संत लोग होते हैं, बड़े पुरुष होते हैं, वह जब इकट्ठा किए रहते हैं, तो जैसे आप गए उनके पास, बोल दिए कि जाओ यह कार्य हो जाएगा, यहाँ आने पर आपका कार्य हो गया, तो वैसे ही होता है कि जैसे आप वहां से चले, तो वो संत जो है भगवान से प्रार्थना किए कि हमारा इतना जप इसके कार्य में लगा दीजिए। उनके जप में से उतना जप कट गया, इधर आपका कार्य हो गया। तो देखने में आता है कि संत बहुत अच्छे हैं, बोल दिए कि यह कार्य हो जाएगा, तो कार्य हो गया। तो क्या हो जाता है कि भगवान का भजन किए रहते हैं, उनके पास शक्ति रहती है, तो उसमें से भजन में से कुछ अंश निकाल कर आपको दे दिए, आपका कार्य हो गया। तो वही शक्ति जो है आप भी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको जब करना पड़ेगा, जब 1.25 करोड़ जब इकट्ठा होगा तभी खेला शुरू होगा, तभी कोई कार्य आप जो है कर सकते हैं, अपने लिए या दूसरों के लिए। बहुत संत होते हैं कि वो प्रचलित होने के लिए कुछ कार्य कर देते हैं, अपना भजन दे देते हैं, परंतु सारे संत ऐसे नहीं है। वो जो है अपने लिए भगवान का भजन कर रहे हैं, वैकुंठ प्राप्ति के लिए और मुक्ति के लिए, इसलिए वो दूसरे का कार्य नहीं करते, उपाय बता देते हैं कि जाओ ऐसा करो, आपका कार्य होगा। जब आप कर्म करेंगे तभी आपका कार्य होगा। इसलिए भगवान का भजन और पूजन जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए, उतना ज्यादा से ज्यादा करते रहना चाहिए। चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे विरक्त आश्रम में हो, परंतु यह कर्म भूमि है, जब करेंगे तभी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। तो मनुष्य के अंदर एक आलस्य होता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, बहुत कार्य रहता है। तो उसका उपाय यह है कि आप अपने कार्य को करते रहिए। कार्य आप जो है हाथ पैर दिमाग से करेंगे, परंतु आपका जबान और मन हमेशा 24 घंटे खाली रहता है। तो भगवान का नाम जबान से लेना है, शरीर से लेना नहीं है। इसलिए अपने कार्य को भी करते रहिए और भगवान का भजन भी करते रहिए। जो मनुष्य कहते हैं कि हमारी इच्छा बहुत होती है परंतु समय नहीं मिलता, वो उनका आलस्य होता है। आलस्य के कारण जो है उनके पास समय नहीं मिलता। तो अपना जब कोई हम अकाज करेंगे तभी धर्मार्थ कार्य होगा। अगर हम सोचे कि हमें सुख प्राप्त होता रहे और हमारे द्वारा दूसरों को भी सुख हो, जब अपने सुख को हम त्यागेंगे तभी दूसरों को सुख प्राप्त होगा। अपना जब कोई नुकसान करे के अकाज करेंगे तभी दूसरे का कार्य होगा। परोपकार जो है सबसे उत्तम होता है, परोपकार हमेशा करना चाहिए। परोपकार के लिए ही साधु लोग साधु भेष धारण करते हैं और दूसरों का परोपकार करते हैं, कल्याण करते हैं, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे तप से हो। वो दूसरों का कल्याण के लिए ही साधु लोग साधु का शरीर धारण करते हैं। तो परोपकार जो है गृहस्थ आश्रम में भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, परंतु
श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। जब श्रद्धा ही नहीं रहेगी तो परोपकार और धर्म कहाँ से होगा। इसलिए यह सब करने के लिए श्रद्धा जो है अति आवश्यक होता है। तो आप भगवान का जब भजन करेंगे, उनके नाम का गुणगान करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। भगवान कहते हैं कि हम तो भक्त को बहुत चाहते हैं, परंतु वह भक्त जो है हमको नहीं चाहता। अगर हमको चाहे, हमारे तरफ एक कदम अगर बढ़ाता है, मैं 10 कदम बढ़ाकर उसका हाथ पकड़कर खींच लेता हूँ और अपनी भक्ति उसे दे देता हूँ। तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है या नहीं प्रसन्न है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपनी भक्ति उसको देते हैं, और जब नाराज हो जाते हैं तो जितनी भक्ति वह करता रहता है, धीरे धीरे करके सारी भक्ति भगवान खींच लेते हैं। उसका मन जो है भक्ति से भागने लगता है। तो जो ग्रह है आकर के उसको छाप लेते हैं और अपना प्रभाव उसके ऊपर डालने लगते हैं। अनेकों प्रकार का संकट जो है उसके सामने आता रहता है। इसलिए भगवान का पूजन भजन, उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।